Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 Skill Books Publisher. नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो हर शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक के काम आता है, मॉनिटरिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन। अब इस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये सिर्फ सामान का हिसाब किताब रखने से कहीं ज़्यादा है। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हर स्टूडेंट को सीखने का बेस्ट मौका मिले। कभी सोचा है जब हम कोई बढ़िया सा मजेदार स्पोर्ट्स क्लास देखते हैं तो उसके पीछे असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ कोच या ट्रेनर की एनर्जी है या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, असली कहानी तो पर्दे के पीछे की है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक ऐसा स्टोर रूम जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ मिल ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां हर चीज अपनी जगह पर है, एकदम इस्तेमाल के लिए तैयार। बस यही फर्क है, अव्यवस्था और एक अच्छी प्लानिंग का। और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि इस केओस से कंट्रोल तक का सफर तय कैसे किया जाए? इसका जवाब है मैनेजमेंट का एक सिस्टमैटिक तरीका। आइए इस प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। प्रोफेशनल भाषा में इसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब सीधा सा है, आपके पास जो भी स्टॉक है, मतलब जो भी सामान है, उसकी देखरेख करना, उसे कंट्रोल करना, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना सामान हमेशा मौजूद रहे। स्कूलों या स्पोर्ट्स अकादमियों के लिए तो ये और भी ज़रूरी है। सही सामान सही वक्त पर मिलना चाहिए। तो फिर ये बार बार चेक करना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, इससे सिर्फ ये पता नहीं चलता कि कौन सा सामान कितना है, बल्कि ये धोखाधड़ी और गलतियों को पकड़ने में भी मदद करता है। हिसाब किताब भी दुरुस्त रहता है, और सबसे बड़ी बात, आगे की प्लानिंग करना आसान हो जाता है। मतलब हमें पता होता है कि कब क्या मंगाना है, ताकि बच्चों के लिए कभी कोई कमी ना हो। ठीक है, तो थियरी तो समझ में आ गई, पर इसे असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे करें? चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग और फोरकास्टिंग, मतलब ये अंदाजा लगाना कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा स्टेप है स्टोरेज और ट्रैकिंग, यानी सामान को ठीक से रखना और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। फिर आता है तीसरा स्टेप, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो डेटा हमारे पास है उसे देखकर समझना कि क्या बेहतर किया जा सकता है। और आखिरी में चौथा स्टेप है डिस्पोजल, यानी जो सामान पुराना हो गया है या टूट फूट गया है उसे सही तरीके से हटाना। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारते हैं। आखिर खेल के मैदान पर ये सब कैसे लागू होता है? रोजमर्रा के काम में कुछ चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, जैसे हर सामान को उसकी कैटेगरी के हिसाब से बांटना और उस पर लेबल लगाना। एक प्रॉपर चेक इन और चेकआउट सिस्टम होना चाहिए। कौन क्या ले जा रहा है, कब वापस आ रहा है, इसका रिकॉर्ड। रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का एक शेड्यूल बनाइए। और हाँ, स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है कि सामान को कैसे इस्तेमाल करना है। इससे न सिर्फ सबकी जिम्मेदारी तय होती है, बल्कि चीजें लंबे समय तक चलती भी हैं, और पैसा और वक्त दोनों बचते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि एक फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर कितने तरह तरह के सामान इस्तेमाल करता है। पैराशूट है, एजिलिटी लैडर है, बीन बैग्स हैं, और हर चीज का एक खास मकसद होता है ना? कोई चीज कोऑर्डिनेशन के लिए है तो कोई बैलेंस सुधारने के लिए। अब आप ही सोचिए, जब इतना सारा सामान हो तो उसका मैनेजमेंट कितना जरूरी हो जाता है। और अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिपोर्टिंग। ये सिर्फ कुछ कागज तैयार करना नहीं है, ये भविष्य में सफलता की नींव रखने जैसा है। तो रिपोर्टिंग क्यों करें? अरे भाई, क्योंकि यही तो वो डॉक्यूमेंट है जो एक फॉर्मल रिकॉर्ड बनाता है। इससे जवाबदेही तय होती है, बजट बनाने में मदद मिलती है, और आगे की प्लानिंग भी इसी के आधार पर होती है। सोचिए, जब आपको स्कूल मैनेजमेंट से नए सामान के लिए पैसे चाहिए होंगे तो यही रिपोर्ट आपके काम आएगी। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसी का एक बढ़िया उदाहरण है नए उपकरणों के लिए धन का अनुमान वाली रिपोर्ट। ये असल में एक फॉर्मल प्रपोजल होता है। इसमें आप बताते हैं कि नया सामान खरीदने में कितना खर्च आएगा, उसकी ज़रूरत क्यों है और पैसा कहाँ से आएगा। तो एक अच्छी फंडिंग रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उपकरण की पूरी जानकारी, फिर उसकी लागत का पूरा ब्रेकडाउन। इसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा, जस्टिफिकेशन, यानी इसकी ज़रूरत क्यों है। और आखिर में फंडिंग के सोर्स क्या हो सकते हैं। जब आप इस तरह से क्लियर केस बनाकर मैनेजमेंट के सामने रखते हैं तो बात बनना आसान हो जाता है। और अंत में ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है,
कुशल प्रबंधन केवल उपकरण नहीं बचाता, ये छात्रों के लिए अवसर बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं है, ये असल में बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के बेहतर मौके देने के बारे में है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.